क्या भारतवर्ष में 2014 में एक चाणक्य का जन्म हुआ? क्या चाणक्य इतना चतुर था जिसने भारतवर्ष की राजनीति की कायाकल्पना बदल दी? चाणक्य से ज़्यादा चतुर हमारे भारतवर्ष का राजा था। ये जानने के लिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2014 में हमारे देश भारत में एक राजा का जन्म हुआ। बड़ी बड़ी बातें करता था, लोगों को एक प्रलोभन देता था। भारतवर्ष की जनता ने सोचा कि ऐसा राजा हमें बहुत वर्षों के बाद मिला है, मगर उस राजा को गद्दी में बिठाने के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का साथ था और उसका हाथ था। भारतवर्ष की जनता उसको चाणक्य के नाम से जानने लग गई, जबकि वो चाणक्य था या नहीं था ये आज तक फैसला नहीं हुआ। मगर उस चाणक्य ने राजा को 2014, 2019 और 2024 में भारतवर्ष की गद्दी पर बिठाया। मगर जैसे ही 2026 आया, चाणक्य पर जनता ने सवाल दागना शुरू कर दिया और चाणक्य उन सवालों से डर के सभागृह में जाना बंद कर दिया। जब चाणक्य सभागृह में जाना बंद कर दिया तो देश की जनता और बाकी के मंत्रियों ने उस पर उंगलियां उठाई, मगर चाणक्य अभी भी हमारे भारतवर्ष की जनता से डर रहा है। राजा भी उसका साथ बराबर दे रहा है। जब चाणक्य राज दरबार में नहीं जा रहा है तो राजा भी नहीं जा रहा है, जिससे भारतवर्ष की जनता के मन में एक आक्रोश आ गया है। और भारतवर्ष की जनता में आक्रोश क्यों आया है? चाणक्य और राजा ने दोनों ने मिलकर जो वादे भारतवर्ष की जनता से किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। चाणक्य और राजा ने भारतवर्ष की जनता को कहा था कि हम आपको इतनी मुद्राएं देंगे कि आपकी गरीबी मिट जाएगी। हम आपके बच्चों को ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा देंगे कि आपके बच्चे उच्च पदों पर आसीन होंगे। राजा और चाणक्य ने भारतवर्ष की जनता से कहा था कि आपसे हम कर नाम मात्र का लेंगे, मगर हुआ सब उल्टा। कर भी दुगना कर दिया और बच्चों को शिक्षा भी नहीं दी। और जो जनता को बोला गया था कि हम आपको सोने की, चांदी की मुद्राएं देंगे, वो मुद्राएं भी भारतवर्ष की जनता को प्राप्त नहीं हुई। इसलिए भारतवर्ष की जनता राजा और चाणक्य दोनों से क्रोधित हो गई। इसी का परिणाम यह है कि राजा और चाणक्य दोनों जनता से बात नहीं कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जनता में क्रोध है, मगर इस क्रोध को न तो राजा समझ रहा है न चाणक्य समझ रहा है। भारतवर्ष की एक विशेष जनता है जो 14 से 30 वर्ष की आयु की है। वो सबसे ज़्यादा क्रोधित राजा और चाणक्य से है। और ये आयु की जनता भारतवर्ष में कम से कम नहीं तो 30 से 40 करोड़ है। आने वाले समय में राजा और चाणक्य को गद्दी से उतारने के लिए इसी आयु की जनता की आवश्यकता है। और ये जनता इतनी पर्याप्त है कि अगर ये इकट्ठी हो गई और मिलकर इन्होंने संघर्ष किया तो राजा भी गद्दी से जाएगा और चाणक्य भी गद्दी से जाएगा। मगर राजा इस जनता का आक्रोश समझ नहीं रहा है। जनता का आक्रोश राजा को इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि राजा के जो दरबारी मंत्री है ये राजा की वाह वाह करते हैं, तो राजा को ऐसा लगता है कि हमारे देश की जनता खुशहाल है, मगर देश की जनता में भरपूर आक्रोश है। भारतवर्ष की जनता राजा से केवल कुछ ही मांगे मांग रही है। एक जो आपने बोला था कि हमें स्वर्ण मुद्राएं देंगे, वो स्वर्ण मुद्राएं भारत की जनता को चाहिए। राजा ने दूसरी बात बोली थी कि हम आपके बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे, वो भारतवर्ष की जनता को शिक्षा चाहिए। राजा ने तीसरी महत्वपूर्ण बात बोली थी
कि हम भारतवर्ष में कर समाप्त करेंगे, मगर जब से राजा बने हो आप, तब से भारतवर्ष की जनता पे कर डबल हो गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको रोज एक ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जो आपके लिए लाभदायक और ज्ञानदायक होगी। धन्यवाद दोस्तों।